बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैर वफ़ियत के साथ होंगे, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मेरा नाम मियां नवीद है। आज जिस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है मोज़ेक हाईवे। ये प्रोजेक्ट हर उस पर्सन के लिए है, हर उस बंदे के लिए है जो स्कैम, आरओई, पोंजी स्कीम, पिरामिड स्कीम, मुख्तलिफ़ किस्म की वेबसाइट्स के ऊपर अपना नुकसान करवा चुका है और चाहता है कि दोबारा उसको कोई नुकसान ना हो और बैठे बैठाए उसको लाइफ टाइम पैसिव इनकम आती जाए। कंपनी कनाडा में रजिस्टर्ड है और ये इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप इसको चेक कर सकते हैं। ये इनकी टीम है, टीला बेडाकोविक्स जो कि सीईओ हैं और बाकी इनके पार्टनर हैं। ये सारे के सारे आईटी और डेवलपमेंट्स में एक्सपर्ट्स हैं। बात करते हैं जी पिछले 3.5 साल में कंपनी ने क्या अचीवमेंट्स, क्या गोल अपने अचीव किए हैं। $33 मिलियन की फ़ंड रेजिंग कर चुकी है, 25,000 प्लस इनकी कम्युनिटी है और 2700 प्लस वैलिडेटर्स कंपनी डिलीवर कर चुकी है। इनमें 70 के करीब पाकिस्तानी लोग भी शामिल हैं। बात करते हैं जी नोवेलस प्राइम की। नोवेलस प्राइम इनका मार्केटिंग पार्टनर है। इससे पहले जितने भी प्रोजेक्ट्स मार्केट में आए हैं इनके, उन सब की मार्केटिंग नोवेलस प्राइम पे हुई है। ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं। मोज़ेक अल्फ़ा कॉपी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 2023 से चल रहा है। मोज़ेक चेन फुली डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन जो कि वर्किंग में है। मोज़ेक लॉन्च पैड और मोज़ेक होराइज़न जो कि अंडर डेवलपमेंट है और 5वें नंबर पे है हाईवे। आज हम बात करने जा रहे हैं हाईवे के ऊपर। मोज़ेक चेन के मुख्तलिफ़ किस्म के अवार्ड मिल चुके हैं। इसमें मोज़ेक अल्फ़ा प्लेटफॉर्म, इसको अवार्ड मिल चुका है। टीला बेडाकोविस को अवार्ड मिल चुका है। इसके अलावा क्रिप्टो एक्सपो यूरोप में हुई है, इसमें बेस्ट एमर्जिंग डिसेंट्रलाइज्ड सॉल्यूशंस के नाम से भी ये अवार्ड अपने नाम कर चुके हैं। मोज़ेक हाईवे जो है ना, इसमें दो बड़ी इनकम स्ट्रीम्स हैं। एक रिले ऑन टॉप 10 ब्लॉकचेन्स, दूसरे नंबर पे है जी AI आर्बिट्राज। अब ये जो ब्लॉक्सिको है ये क्या है? ब्लॉक्सिको सर्विसेज प्रोवाइडर कंपनी है जो कि मोज़ेक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इन सब की डेवलपमेंट ब्लॉक्सिको करती है। ब्लॉक्सिको इटसेल्फ एक बहुत बड़ा ब्रांड है। 100+ एक्सपर्ट्स हैं इनके पास। 1152% इनकी ग्रोथ है और जो यूरोप की टॉप 50 कंपनीज है उसमें इसका 9th नंबर है। नैनन टेनिस्कोविक इसके सीईओ हैं। 35 साल का इनका आईटी का एक्सपीरियंस है और 2018 से ये ब्लॉक्सिको के साथ मिलके डिसेंट्रलाइज सॉल्यूशंस दे रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं और इनका बहुत अच्छी ग्रोथ है। एलेक्स हैं और इसके अलावा रॉबर्ट पॉजिक हैं जो कि को फाउंडर हैं। सेल्स स्ट्रेटजी फंड रेजिंग के एक्सपर्ट हैं और ये आइडिया बेसिकली जो हाईवे का है ये इनका ही है। इसके अलावा एंड्रेजा हैं और टोडोर हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि रिले क्या होती है। रिले को ब्रिज भी कहते हैं। ये मुख्तलिफ ब्लॉकचेन्स के ऊपर जो कॉइन की स्वैपिंग होती है उसमें अपना रोल अदा करते हैं और उसके ऊपर जो गैस फीस होती है उसकी मद में ये अर्निंग करते हैं। ये मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लॉकचेन्स हैं जिनमें 6000 प्लस रिलेयर्स के साथ हाईवे अपनी सर्विसेज देने जा रहा है और इन ब्लॉकचेन्स को इंटीग्रेट करके हमारे लिए, आपके लिए, सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने जा रहा है। सोलाना है, एथीरियम है, बाइनेंस स्मार्ट चेन है, पोलीगोन है, ट्रोन है, सुई वगैरह। अब बात करते हैं कि जी इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, क्योंकि ऑलरेडी जो है वो सिस्टम में बहुत सारी ब्लॉकचेन्स हैं, एक्सचेंजेस हैं, ब्रिजेस हैं, वैलिडेटर्स हैं। तो इसकी ज़रूरत इस वजह से पेश आई है क्योंकि डिमांड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है यूज़र्स की। इसके अलावा सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। 40% क्रिप्टो जो है ना वो लॉस कर देते हैं लोग, ये ब्रिजेस जो है ना वो हैक होने की वजह से, क्योंकि वो मोस्टली सेंट्रलाइज है। इसकी रिसेंट मिसाल यूँ ले लेते हैं कि जून 2025 में फोर्स ब्रिज नाम की एक जो है ना वो ब्रिज हैक हुआ था और $3.7 मिलियन वहाँ से चोरी हो गया था। इसके अलावा और क्राउड मार्केट की वजह से भी इसकी ज़रूरत पेश आई, जिसकी वजह से ये ब्लॉक्सी को सलूशन देने जा रही है हाईवे का। अब इसका कंपटीशन जो है ना वो देख सकते हैं आप कि कितनी ब्लॉकचेन्स के साथ है और इसका कंपैरिजन क्यों करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मुख्तलिफ़ किस्म के ब्रिजेस हैं। दो ऐसी ब्लॉकचेन्स हैं कि जो पार्शली डिसेंट्रलाइज हैं, बाकी सारी की सारी सेंट्रलाइज हैं। इसमें इनके पास जो नोड्स हैं, जो रिलेयर्स हैं, उसकी तादाद जो है ना वो 25 है, 20 है, 19 है, 180, 19, 50, इस तरह करके ये मैक्सिमम जो नंबर है वो है 180 का, जो कि कॉस्मो है। और इसके बदले में जो हाईवे है वो 6000 प्लस नोड्स के साथ इन सब को जो है ना वो सर्विसेज देने जा रहा है, इनको compete करने जा रहा है। AI आर्बिट्राज क्या होता है? AI आर्बिट्राज जो है ना वो एक रोबोटिक ट्रेडिंग सिस्टम है
अब यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक बाइनेंस की ब्लॉक जो स्क्रीन खुली है, दो मोबाइल में दो मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सचेंजेस खुली हुई हैं। बाइनेंस स्मार्ट चेन के ऊपर जो है ना वो $40,000 है बिटकॉइन की प्राइस, जबकि कॉइन बेस के ऊपर 40,200 है। तो AI आर्बिट्राज क्या करेगा कि 40,000 की जो प्राइस जहाँ पे है वहाँ से बाई करेगा और 40,200 पे जाके सेल करेगा और $200 का प्रॉफिट विद इन सेकेंड्स जो है ना वो बुक कर लेगा। तो इस तरह की डेली बेसिस पे जो है ना वो हज़ारों ट्रांजैक्शंस करने की एबिलिटी रखता है। इसका हाईवे का AI आर्बिट्राज सिस्टम है जो रोबोट सिस्टम है, तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि यहाँ से कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। मैनुअल कुछ और भी आर्बिट्राज सिस्टम चल रहे हैं जो कि सिक्योर नहीं है और उनकी सक्सेस रेशो जो है ना वो बहुत कम है, जबकि हाईवे का जो आर्बिट्राज है इसकी सक्सेस रेशो 90% है और इसमें लॉसेस के चांसेस नहीं हैं। प्लस दूसरे जो आर्बिट्राज हैं उनमें कैपिटल ज़्यादा होने की वजह से चंद एक लोग जो हैं वो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, मैक्सिमम लोग जो है ना इससे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर सकते। जबकि जो हाईवे का आर्बिट्राज है ये हम सबको ये सहूलत दे रहा है कि हम यहाँ पे अपना सरमाया लगाएं और बैठे बैठाए ऑटोमेटिकली AI आर्बिट्राज के ज़रिए प्रॉफिट जनरेट करते रहें। अच्छा, ये कुछ मुख्तलिफ़ किस्म की यहाँ पे आपको चार्ट मिल जाएगा कि कौन सी एक्सचेंज के ऊपर कितना जो है ना वो फंड ट्रांजैक्शंस होती हैं, कितनी ट्रेड होती है। इसमें वॉल्यूम है जी 155 से 180 बिलियन जो कि स्पॉट ट्रेडिंग में जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन के ज़रिए जो है ना वो 15.5 बिलियन है। ब्रिजेस जो हैं वो 0.85 बिलियन। इस ये सारा जो डाटा है ये 198 सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और 842 डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज से लिया गया है। अब बात करते हैं जी पैकेजेस की। तो यहाँ पे मुख्तलिफ़ पैकेजेस हैं, आप अपनी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके हिसाब से पैकेजेस बाई कर सकते हैं। इसमें जो छोटे पैकेजेस हैं वो $100, $250, $750, $1,500 और जो बड़े इंडिपेंडेंट नोट्स हैं वो $5,000, $10,000, $25,000 के हैं। 20% ऑल ओवर द वर्ल्ड इनके ऊपर डिस्काउंट है, ठीक है। और इनके जो इनकम है वो रिले की है 1%, 100% की है, 2.5% जो है ना वो 250 वाले की है, 7.5% $750 वाले की है, 15% $1,500 वाले की। अब ये किसकी परसेंट है? ये 10,000 वाले जो एंकर नोट है उसकी परसेंटेज है, यानी कि जितना उसकी इनकम होगी उसका 1% वाले को मिलेगा $100 वाले को और 2.5% 250 वाले का, इसी तरह आगे सो। अच्छा जी, रोड मैप की बात कर लेते हैं। ये जो आइडिया है, जो इसकी प्लानिंग हुई है, ये जून जुलाई 2025 में हुई है। अगस्त 2025 से फरवरी 2026 तक ये आर्बिट्राज टोकन और ये सारी चीज़ें करेंगे। मार्च 2026 में टेस्ट नेट डिप्लाई करेंगे और अप्रैल 2026 में 3,000 प्लस रिलेज के साथ ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा। दिसंबर 2026 में मज़ीद 3 ब्लॉकचेन इसके साथ इंटीग्रेट हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोगों का ये मसला होता है, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, वो फ्री में काम करना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अभी ख्याल रखा है कंपनी ने कि आप यहाँ पे फ्री में भी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत सारे शेयर्स अपने नाम कर सकते हैं। तो वो कैसे करते हैं, आज बात करते हैं। यहाँ पे कंपनी ने एक सेल टारगेट रखा हुआ है, अगर आप ये टारगेट पूरा करते हैं तो आपको फ्री पैकेजेस यहाँ से मिल जाएंगे। $100 का पैकेज आपको अगर विन करना है, आपको लेना है फ्री में, तो $400 की सेल है। 250 वाला लेना है तो $1,000 की सेल है। 750 वाला 3,000 पे है। $1,500 वाला 6,000, 5,000 वाला 20,000, 10,000 वाला 40,000 पे और $25,000 लेने के लिए आपको $1,00,000 की सेल जनरेट करना पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए, एशिया के लिए, इंडिया, बांग्लादेश के लिए यहाँ पे भी डिस्काउंट है। $100 वाला आपको मिलेगा जी 200 की सेल पे, 250 वाला आपको मिलेगा 500 की सेल पे और 750 वाला आपको मिलेगा 1500 की सेल पे। तो ये बाकी आगे चीज़ें भी इसी तरह हैं, हर पैकेज के ऊपर आपको डिस्काउंट है। अच्छा, जिसमें 7+1 कमीशन टाइप हैं, इसमें रेफरल इनकम है, इन्फिनिटी बोनस है, ट्रेडर बोनस है, फिर बाइनरी है, मैचिंग बोनस है, डायमंड पूल है, कार प्रमोशन, अर्निंग पैकेजेस वगैरह। बात करते हैं जी इसके अर्निंग की, कि अर्निंग कितनी कितनी आएगी। ये चैट जीपीटी से जो है ना वो कैलकुलेशन निकाली गई है। $5,000 पे जो है ना वो स्टार्टिंग पहले फ़ेज़ में $900 से $1,790 है, सेकंड फ़ेज़ में 2,500 से 5,000 है और थर्ड फेज़ में 5,000 से $8,000 है। 10,000 वाले पैकेज के ऊपर, सॉफ्टवेयर के ऊपर, एंकर नोट के ऊपर आपको कितनी अर्निंग आएगी? $1,200 से लेके 4,000 है। सेकंड फेज़ में 5 से 9,000 है।
थर्ड फेज़ में 10,000 से 18,000 है। 25,000 पे आपको आएगी जी अर्निंग। 5,000 से 10,000 स्टार्टिंग इनकम है जो कि पहले फेज़ में होगी। सेकंड फेज़ में 13,000 से 22,000 है और थर्ड फेज़ में 25,500 से $50,000। ये चैट जीपीटी का कैलकुलेशन है और इसमें कुछ कमी बेशी हो सकती है। $100 के ऊपर जी आपको $12 से $40 स्टार्टिंग अर्निंग आएगी। $50 से $90 सेकंड फेज़ में आएगी। $100 से $180 जो है ना वो आपको आएंगे थर्ड फेज़ में। इसी तरह 250 पे आपको $30 से $100, 125 से 225 सेकंड फेज़ में। थर्ड फेज़ में आपको 250 से $450 आएंगे और इसी तरह 750 पे है और 1500 पे। अब ये अंदाज़ा है, ये मिनिमम रख के इसको कैलकुलेट किया गया है चैट जीपीटी से। इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है कि ये इनकम जो है ना वो लाइफ टाइम आपकी आती जाएगी। ये फेजेज़ में आएगी। पहले फेज़ में जो है ना वो जो ब्लॉक चेन्स इसके साथ 4 चेन्स इसके साथ इंटीग्रेट होंगी उनकी इनकम है। फिर सेकंड फेज़ में 7 ब्लॉक चेन्स की इनकम आपको आएगी और थर्ड फेज़ में आपको 10 ब्लॉक चेन्स की इनकम आएगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जी हमने यहाँ पे पैकेज बाई करना है और इन्वेस्टमेंट करनी है और कितना सरमाया लगा के कितना आपने प्रॉफिट कमाना है, ये इसका फ्यूचर है और ये आपका फ्यूचर है, ये पूरे पाकिस्तान का, पूरी नेशन का फ्यूचर है। इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। तो अभी देर ना करें, जो आपके पास जितनी अप्रोच है और जितनी आपको बात की समझ आई है वो आप लाजमी पूछें और उसको डिस्कस करके प्लानिंग करें, रिसर्च करें, तहकीक करें। वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।